Yes. Every Sunday is the Lord's day. और हर रविवार का दिन परमेश्वर का दिन है। Bible calls Sunday as the Lord's day. और बाइबल हर रविवार को परमेश्वर का दिन ऐसे कहता है। Okay. In the Old Testament, Sunday was called as the first day. और पुराने नियम में रविवार का दिन जो है वो पहला दिन माना जाता था। Saturday was called as the Sabbath. रविवार का दिन जो है उसे शबत माना जाता था। But after Jesus Christ was resurrected, Sunday is called as the Lord's day. लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद रविवार का दिन जो है उसे परमेश्वर का दिन माना जाता They है changed the name. और इस नाम को बदल दिया गया। I think God changed the name. मुझे लगता है परमेश्वर ने ही बदला है। That's why in Revelation chapter 1, it talks about on the Lord's day. और इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है परमेश्वर के दिन पे। On the Lord's day. Sunday is called as the Lord's day. रविवार का दिन जो है वो परमेश्वर का दिन कहला जाता है। Why? क्यों? There is a reason. और एक I कारण है। hope you will understand the reason. और मैं आशा करता हूं कि आप इस कारण को समझ पाएं। Sunday is not a day for anything else. It is for the Lord's work. और रविवार का दिन जो है वो किसी और काम के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के काम के लिए है। Yeah. When you make a mistake in the Lord's day, you make a mistake of your life. अगर जब गलती हम ये परमेश्वर के दिन के प्रति हम करते हैं तो अपने जीवन के प्रति ही हम बड़ी गलती कर लेते हैं। I think there are 3 things you should not mess with. और 3 ऐसी बातें हैं जिसके साथ आपको कोई गलती नहीं करनी If you चाहिए। mess with these 3 principles, I think you can mess with your life. और अगर इन 3 सिद्धांतों पे अगर आप गलती करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ ही बड़ी गलती Okay, करते today is हैं। the Lord's day. We need to be in the presence of the Lord. और आज परमेश्वर का दिन है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। October, November, December. These 3 months are declared as months of prayer. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है ये प्रार्थना के महीने ऐसे घोषित किए गए हैं। So in these 3 months, you see that you give lot of importance and time for prayer. और इन 3 महीनों में आप ये कोशिश करिए कि अपने जीवन में भी प्रार्थना के लिए बहुत अधिक आप उसको मान्यता दें। Yeah. Don't get involved with anything else. और किसी विषय में आप उलझे ना रहे। Get involved with praying. प्रार्थना के साथ आप जुड़े रहे। Okay. There is also a 5-member prayer which happens all over the place. और 5 लोगों का एक छोटा झुंड है जो सब जगह पे ऐसे 5-5 लोग मिलकर प्रार्थना कर Many रहे people हैं। are praying. बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Can I see how many people are involved with the 5-member prayer, 5 group prayer? कितने लोग ऐसे ये 5 लोगों की झुंड में आप शामिल हो चुके हो पहले से ही और प्रार्थना God कर रहे bless हो? you. Put your hands down. How many of you are not involved और कितने लोग हैं and जो you want to be इसमें involved? जुड़े नहीं हैं और आप चाहते हैं कि इसमें जुड़ जाएं? Okay. So please give your number in the help desk. So we'll try to accommodate you in some group or the other. तो मदद केंद्र पे आप अपना नंबर दे सकते हो और वो आपको किसी न किसी ग्रुप में डाल देंगे। Every day at a convenient time, these 5 people should come online and they have to pray. और हर दिन एक ऐसे समय को वो चुनते हैं और साथ मिलकर ये 5 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। Minimum time is half an hour, maximum time is 1 hour. और कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप प्रार्थना करते हैं। Pray for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Pray for the house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर के लिए प्रार्थना करें। Pray for the city. शहर के लिए प्रार्थना Pray करें। for the nation. देश के लिए प्रार्थना करें। We are the guardians of this nation. हम इस देश के रक्षक खड़े हैं। You are the guardian of this nation. आप इस देश के रक्षक बनकर खड़े हो। You are not only guardian of your families. केवल अपने परिवार के रक्षक नहीं, You are the guardian of this nation. इस देश के ही रक्षक बनकर खड़े You हैं। have a responsibility towards this nation. और इस देश के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। Okay, so I have sent prayer points to every one of you. प्रार्थना के कुछ विषय मैंने आप सभी को भेजा है। Everybody who is in dominion will receive, have received this prayer point.
और जितने भी लोग व्हाट्सएप के डोमिनियन ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, आपको ये संदेश मिला होगा। Okay, today also we'll continue to pray. और आज भी हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करना जारी रखेंगे। Okay, prayer is a very, 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 very important exercise for human beings who live on this earth. और प्रार्थना ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यायाम तरीका है जो इंसानों के लिए जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। Okay, because by praying you bring God in this earth. क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर को इस पृथ्वी पर लेकर आते हो। We should know God is interested in this earth, हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखता है, so that this earth is a righteous place. ताकि ये धरती जो है एक धर्म से भरा हुआ एक धर्मी धरती So बन God पाए। is interested. If it is a righteous place, you will be more happy. अगर एक अच्छा जगह होगा, नीति जहां पर चलती है, ऐसे स्थान होगा तो आप भी अधिक खुश रहोगे। When your society is ruled by unrighteous people, if you live in that society, you will become sad. अगर आपके सोसाइटी में अगर अधर्मी लोग वहां पर राज कर रहे हैं तो आपका सारा सोसाइटी दुखी बनेगा। But righteous leaders in your society will make your life happy. लेकिन न्याय के साथ चलने वाले धर्मी अगर वहां पर अगुवे रहेंगे तो आपकी सोसाइटी जो है वो खुश रहेगी। So everywhere righteous leaders make the life easy for everybody. हर एक जगह पर जहां पर भी न्याय के साथ चलने वाले ऐसे धर्मी अगुवे हो तो वहां पर सारे लोग बहुत खुशहाल जीते हैं। Unrighteous people make your life very tough. अधर्मी लोग अगर वहां पर होते हैं तो वो आपके जीवन को बहुत मुश्किल कर देते हैं। They will make your life miserable. वो आपके जीवन को बुरे हालत में करा देते So हैं। it is important that righteous people get up and rule this nation. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो धर्मी लोग हैं वो उठ खड़े हो जाए और इस देश पर राज करें। Righteous people. धर्मी लोग, How many are righteous here? कितने लोग यहाँ पर धर्मी लोग बैठे हैं? Huh? Good, few people are there. Good. You need to rule this nation. और आप जो लोग हैं आप इस देश पर राज्य करें। Huh? Let us turn to Proverbs 29 verse 2. नीति वचन 29वां अध्याय 2 वचन। When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked man rules, people groan. जब धर्मी लोग राज्य करते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करते हैं तब प्रजा हाय हाय करती है। What is hi hi? हाय हाय। हाय हाय नहीं करती है ना? हाय हाय नहीं करने देते हैं वो। हाँ, they will make your life miserable. वो आपके जीवन को बेहाल कर देती हैं। If your boss is not a righteous man, your life will become miserable in your office. अगर आपके दफ्तर में आपके जो बॉस है वो धर्मी व्यक्ति नहीं है तो आपकी जिंदगी उस स्थान पर बहुत ही बेहाल हो जाती है। Young people, you determine today that you will become the boss of your company. तो जो जवान लोग यहाँ पर है आप ये निर्णय अपने जीवन में ले ले कि आप अपने कंपनी में बॉस बनकर आप Don't dream, I will study and get a job. और ये मत आप सोचते रहे कि मैं पढ़ाई करूंगा उसके बाद मैं कोई नौकरी हासिल कर लूंगा। They will make your life miserable. वो आपके जिंदगी को बेहाल बना It देंगे। is our duty to take care of this city. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ध्यान रखें। Okay, let's turn to Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29 यिर्मयाह 29वां अध्याय verse 7. 7वां Now वचन। here God is telling every one of you one important thing. और परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कहता है। Seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray for that city to the Lord for it. In its peace you will have peace. परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कर कर भेज दिया है उसका खुशहाल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके खुशहाल से ही तुम भी खुशहाल के साथ रहोगे। शहर नहीं, Pray for the और क्या? नगर, नगर नहीं, शगर. It is a whole city. One day God told me, if Bombay need to be peaceful, it is in your hands.
एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर मुंबई में शांति आना है तो ये तुम्हारे हाथ में है। किसके हाथ में है? It is in our hands. ये हमारे हाथों में है, It is in our hands. हमारे हाथों में है। It is our duty to rule this city. ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस शहर पर राज It करें, begins with prayer. और ये शुरुआत होती है प्रार्थना से। It begins with prayer. ये प्रार्थना से शुरुआत होती है। It is our duty to pray for the city. और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस शहर के लिए प्रार्थना करें। When I want peace in my family, I need to pray for the city. और अगर मैं अपने परिवार में शांति चाहता हूं तो मुझे अपने इस शहर के लिए प्रार्थना करना You होगा। want peace in your family, you need to pray for the city. अगर आपको अपने परिवार में शांति चाहते हो तो आपको अपने शहर के लिए प्रार्थना Many करना people होगा। are wondering, how can I have peace in my house? बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने घर में शांति Because the पाऊं। word of God says, when you pray for the city, you have peace in your family. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इस शहर के लिए प्रार्थना करते हो तब आपके घरों में आप शांति हासिल करते हो। The first thing about us is, we are not here to take care of us. और पहली बात यह है कि हम केवल अपनी देखरेख करने के लिए यहां पर नहीं हैं। God will take care of us. परमेश्वर हमारी देखरेख करता है। We have to take care of the nation. हमें सारे देश को संभालना है। We are busy taking care of our house. और लेकिन हम केवल इसी में उलझे हैं कि हम अपने घर को संभाल कर चलाएं। Somewhere we need to shift कहीं तो हमें अपने राह बदलना है, from irresponsibility to responsibility. गैर जिम्मेदारी से जिम्मेदारी की तरफ। Today there are many men, they don't take care of their households. आज कई सारे आदमी ऐसे हैं जो अपने ही घर को संभालते नहीं हैं। So some men are happy, hey, no, that guy is drinking and sleeping on the road, I am at least coming home and drinking. तो कुछ आदमी उन्हें देखकर ऐसे खुश होते हैं कि वो आदमी तो वो गैर जिम्मेदार है, वो दारू पीकर रास्ते पे सोया पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपने घर को संभाल रहा हूं। But let me tell you one thing, we have to still promote ourselves, that we need to take care of the city and the nation. लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमें अपने आप को और आगे बढ़ाना है और अपने इस शहर को संभालना है। We can take care of the city and the nation by praying for the city and the nation. और हम इस शहर को और इस देश को संभाल सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं इस शहर के लिए। Extending God's kingdom wherever you go. और जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां पे परमेश्वर का राज्य आएगा। Yes, it is our duty. और यह हमारा कर्तव्य है। These 3 months, I feel already we are in another season. और ये 3 महीने मुझे पहले से लग रहा है कि हम एक दूसरे ही ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं। Something is, I feel that even each and every one of us, we have left another season, we have entered another season. और हम में से हर एक पहले वाली एक ऋतु को छोड़कर हम नए एक ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं। This feeling is all the time coming and hitting me. और ये जो भावना है हमेशा मेरे पास आता है। I feel that we are entering something. और मुझे लगता है कि हम किसी नई चीज में प्रवेश कर रहे हैं। And there are many people who are not, they are not aware of this. और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है। You be aware of something. आप इन चीजों के बारे में आप We जानकारी are रखें entering into another कि season. हम एक नए ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। And by prayer you can enter definitely into that season. तो जब हम प्रार्थना करते हैं इस नए ऋतु में हम प्रवेश करते हैं। So our life need to be spent in prayer this 3 months. तो हमारी जो जीवन है हम इन 3 महीने में प्रार्थना में बिताते रहें। Fathers, you need to pray. जितने पिताएं हैं आप प्रार्थना करें। Mothers, you need to pray. जितने माएं हैं आप प्रार्थना करें। Young people, you need to pray. जितने जवान लोग हैं आप प्रार्थना करें। You spend lot of time praying. बहुत समय आप प्रार्थना में बिताएं। Even now we are going to pray. और अभी भी हम केवल प्रार्थना करने I will वाले teach हैं। certain things, but we will pray. मैं कुछ विषयों के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा, लेकिन हम प्रार्थना करने वाले Because हैं। prayer is something which we need to fill. These 3 months need to be filled with prayer of the saints. क्योंकि ये जो 3 महीना है हमें प्रार्थना से भरना है। Young people spend time in prayer. जवान लोग जो है वो प्रार्थना में समय बिताएं। If you want to do something else, just postpone that to January. अगर कुछ और काम आपको करना है तो वो जनवरी के महीने के लिए Don't आप start आगे a new बढ़ाएं। project. Don't start a new project. और कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरुआत ना करें। Yeah, you start a prayer project. आप प्रार्थना का एक प्रोजेक्ट शुरुआत करें। Fathers and mothers sit and pray for a longer time. और जितने पिताएं हैं माएं हैं आप प्रार्थना में समय बिताएं। Cancel every other appointments and sit and pray. हर एक और अपॉइंटमेंट जो आपका है वो आप निकाल दें और आप प्रार्थना करें। I have understood one thing about families. और परिवारों के विषय एक बात मैं समझ चुका हूं।
Many times families suffer when fathers are not taking on the call which is upon their lives. कई बार कई सारे परिवार जो है वो मुश्किल दौरे से गुजरती है क्योंकि जो वहां के आदमी है, पिताएं हैं, वो वहां पर प्रार्थना में बढ़ रहे नहीं हैं। I feel, मुझे ऐसा I लगता am है। not telling against the fathers. Fathers are the reason for all good things and bad things which happen in a house. और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिताएं हैं उनके घर के हर एक भली और बुरी बात के लिए वो कारण बनते हैं। Okay, now it may be partially wrong, partially right. You may be right, you may be wrong, but I somehow feel which father did not enter his call, his wife and his children cannot enter their call. और ये शायद से आधा अधूरा सही और गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिन पिताओं ने अपनी बुलावट में वो नहीं बढ़ पाए तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी अपनी बुलावट में प्रवेश नहीं कर पाते। Somewhere fathers are the guardians of the house. कहीं पे तो पिताएं जो हैं वो अपने घर के रक्षक है। So fathers are very important. I want to encourage every father. You bend your knee, you pray, you sit and pray. Don't try to spend time in anything else. You only pray. और जितने भी पिताएं हैं आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप केवल प्रार्थना करें, अपने घुटने मोड़कर आप प्रार्थना करें। Automatically your wife will be okay. और ऐसे ही आपकी पत्नी वो शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। Automatically your children will be okay. आपके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। Okay, so when fathers pray, the whole house will turn its direction towards God. तो जब पिताएं प्रार्थना करते हैं कि सारी घर-बार जो है वो परमेश्वर की तरफ मुड़ जाता है। And every young man sitting here, you will be a father of the future, in your future. जितने भी जवान आदमी लोग यहाँ बैठे हैं, आप भविष्य के पिताएं बनने वाले हैं। Okay, so you have to begin praying now. तो आपको आज से ही प्रार्थना करना शुरू करना होगा। God will do mighty things. परमेश्वर सामर्थ के कार्य करेगा। Many of our prayer points should not begin with us. और हमारे कई सारे जो प्रार्थना के विषय है वो हमारे अपने आप से शुरुआत ना करें। You pray for you. See, that's why when Jesus said, people said, teach us to pray. और इसलिए जब यीशु थे तो लोगों ने आके उनसे कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। How Jesus began the prayer. और यीशु ने कैसे प्रार्थना की शुरुआत की? The first thing is the name of God. पहली बात है परमेश्वर का नाम। Second point is the kingdom of God. और दूसरा पॉइंट था परमेश्वर का राज्य। Third point is the will of God. और तीसरा पॉइंट था परमेश्वर की इच्छा। Where is your family? आपका परिवार इसमें कहाँ है? Where is your job? आपकी नौकरी इसमें कहाँ Where है? is your empowerment? और आपकी सशक्तिकरण कहाँ पर है? A prayer of you should begins with God's name. आपकी प्रार्थना God's kingdom. परमेश्वर का नाम, उसका राज्य और उसकी इच्छा से शुरुआत हो। Today let us pray for these three things. और आज हम इन तीन विषयों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं Gujarat. और हम साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to pray? क्या आप तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? Now, sometimes we don't know what to pray. कई बार हम नहीं जानते कि किस विषय के लिए प्रार्थना करें। How much you can pray in your mind. और कितना अपने मन में प्रार्थना करेंगे। You will pray the best of your prayers, but it can be wrong. और शायद से सबसे बेहतरीन प्रार्थना आप कर रहे हो, लेकिन शायद ये गलत हो That's सकता है। why we pray in tongues. और इसलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Let us fast. हम केवल उपवास करने Let वाले us हैं। pray. हम प्रार्थना करेंगे। And this week, that should be a special prayer. We have to pray for Gujarat. और इस सप्ताह हमें खास तौर पर गुजरात के लिए प्रार्थना करना Okay, है। till December 31st, let us pray Isaiah 19 over Gujarat. और दिसंबर के 31 तारीख तक हम गुजरात पर यही यशायाह 19 से हम प्रार्थना करें। Please understand, इस बात को समझे, it is our duty ये हमारा कर्तव्य है to take care of our country. कि हम अपने देश को संभालें। It is our duty to take care of our city. और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शहर को की देखरेख करें। Let us do our best हम अपना सबसे बेहतरीन करें so that God will do great things in our nation. ताकि परमेश्वर अपने सबसे उत्तम काम करें। और परमेश्वर चाहता है कि धर्मी जन को वहां पर अधिकार पर बिठाएं। And God will play a role in this election. और इस चुनाव में परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। And we are with Him. और हम उसी के साथ हैं। And we will pray for that. और हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे। We are not spectators. और हम केवल दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे।
We are not spectators. हम केवल दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे, We are the decision makers. लेकिन हम निर्णय लेने वाले बनने वाले हैं। Tell your neighbor, you are not a spectator. अपने पड़ोसी को देखकर कहो, तुम केवल दर्शक नहीं हो, You are a decision maker. तुम निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो। You are the decision maker. आप ही वो निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो। Decision makers should not watch. और जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उन्हें केवल देखते नहीं They have बैठना to है, take decisions. उन्हें निर्णय लेना है And they have to act on that decisions. और उसी निर्णय पर अमल करना है। So I want every one of you to continue to pray for this Gujarat. तो मैं चाहता हूं कि हर एक आप में से हर एक इस गुजरात के लिए प्रार्थना करते So रहे। in the prayer point, that is the last prayer point. और जो प्रेयर पॉइंट आपको दिया गया है, उसमें सबसे आखिरी प्रेयर पॉइंट गुजरात के लिए है। Okay? So that is a very important prayer point. for बहुत the ही land. महत्वपूर्ण है। Okay. No evil will befall us. His angels have a charge over me, my family, and all that I possess. और कोई भी दुष्ट हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर की स्वर्गदूत हमारे पर हम सुरक्षा बनी कवच बनी रहेगी हमारे परिवार पर और सारी चीजें जो हमारी है। We shall tread upon the lion and cobra. और जो सिंह और सर्प है, उस पर हम कुचल कर हम आगे बढ़ेंगे। The young lion and the serpent we shall trample underfoot. और जवान सिंह और जो सर्प है, उसको हम कुचल कर आगे बढ़ेंगे। No gates of Hades will prevail against और us. हादिस के फाटक वहां पर, अधोलोक के फाटक वहां पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। So, if you don't trample, you will be trampled. तो अगर आप नहीं कुचलोगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। Many people want to have peace बहुत with the enemies of humanity. और बहुत से लोग शांति चाहते हैं जो इंसानियत के ही दुश्मन बने पड़े हैं, उनके साथ जुड़कर। You can't have peace. आप शांति नहीं हासिल कर पाओगे। Darkness and light cannot have peace. अंधकार और ज्योति, इनके बीच कोई भी शांति नहीं बन सकती। You either be a person who carries darkness or carry light. आप ऐसे एक व्यक्ति बन सकते हो जो अंधकार लेकर चल रहा है, या ऐसे बन सकते हो जो ज्योति को लेकर चल रहा है। You can't be a person of light and involve your things in darkness. आप ज्योति के व्यक्ति बनकर आप अंधकार के विषयों में जुड़ नहीं सकते। First of all, we can't have darkness as a blessing to us. पहली बात तो यह है कि अंधकार से कोई भी आशीष हमारे जीवन में हम नहीं हासिल That's कर why we should सकते, not dabble with the darkness. और इसी कारण आपको कोई भी अंधकार की चीजों से उलझना नहीं We है। are here to bring light. हम यहाँ पर ज्योति लाने के लिए हैं। Okay? The Bible clearly says we have angelic protection. बाइबल साफ कहता है कि स्वर्गदूतों की एक सुरक्षा हमारे पास है। Let's turn to Psalm 91. भजन संहिता 91। Okay, this is a prayer point which we need to pray. ये एक प्रार्थना का विषय है जिसके हमें प्रार्थना करना है। Okay, we have to pray हमें प्रार्थना करना ही that है we are protected. कि हम सुरक्षित बने। Okay? See this. Verse 10. No evil shall befall you. No plague come near your dwelling. क्योंकि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। He will give his angels charge over you. क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है। Why you have angelic protection? आपके जीवन में स्वर्गदूतों की सुरक्षा क्यों है? Huh? Why you have angelic protection? और ऐसा क्यों है? To go to office? क्या दफ्तर जाने के लिए? To go to school? क्या स्कूल जाने के लिए? No. नहीं, To trample cobras. ताकि आप सर्पों को कुचल सके। Why you have angelic protection? आपके पास स्वर्गदूतों की सुरक्षा क्यों है? Today, when we are not trampling cobras, why we need angelic protection? जब हम कोई सर्पों को कुचल ही नहीं रहे हैं, तो हमारे जीवन में स्वर्गदूतों की सुरक्षा क्यों चाहिए? Ask your neighbor, why you need angelic protection? अपने पड़ोसी को देखकर पूछो कि क्यों चाहिए Why तुम्हें you स्वर्गदूतों need की angelic सुरक्षा? protection? स्वर्गदूतों की Tell me. सुरक्षा क्यों चाहिए, बताइए। तुमको angelic protection क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? Z protection किसी लोग को दिया जाता है, हाँ? Z protection, Z++ भी दिया जाता है। Why? There is a reason for that. Why you need protection? आपके जीवन में आपको सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? Which इसके कारण है। cobra you have trampled? Tell me. कौन सी सर्पों को आप कुचल रहे हैं, बताइए। Then why you need angelic तो protection? आपके पास स्वर्गदूतों की सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? You simply go to office and come back. केवल And you need दफ्तर angelic वापस protection. आने के लिए आपको स्वर्गदूतों की सुरक्षा चाहिए?
Z protection. जी प्रोटेक्शन। For what? क्यों? Going to tabla class, you have Z protection. You pray, I will trample cobras. आप प्रार्थना करें, मैं सर्पों को कुचल दूंगा। Tell your neighbor, you need to trample cobras. अपने पड़ोसी को देखकर कहो कि आपको सर्पों को कुचलना है। Verse 13. 13वां वचन। You will trample lion, you will trample cobra, you will trample serpent underfoot. Then you need angelic protection. और यहाँ 13वें वचन में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ऐसे काम करते हो तभी आपको स्वर्गदूतों की सुरक्षा की जरूरत है। This is for the people who are trampling something in their life. और ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को कुचल रहे हैं। Not people who are consumed by them. Cobra, these are all evil spirits. और ये सर्प और नाग और अजगर, ये सब दुष्ट आत्माओं के साथ इनकी तुलना की है। God will give you protection. और परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। Every day you need to pray for protection. हर दिन आपको सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है। This protection God will give you. और ये सुरक्षा परमेश्वर आपको देता है। Let us turn one more verse, Luke एक और- chapter 10 verse 19. लूका का सुसमाचार 10:19। Luke chapter 10 verse 19. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। Yeah. It says, I will give you authority to trample serpents and scorpions. और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के And अधिकार all the powers of the enemy. और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। Nothing by any means hurt you. और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। When you enter your office, you pray, I trample the lion, I trample the cobra. और जब आप अपने दफ्तर में प्रवेश करते हो, आप ये घोषणा करें कि मैं हर एक सिंह और हर एक नाग को कुचलता हूं। When you get out of your house, you say, I trample the lion and cobra. और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप ये घोषणा करें कि मैं ये ऐसे सिंह और नाग को कुचलता हूं। And all the powers of the enemy. और हर एक दुष्ट के सामर्थ को, All the powers of the enemy. हर एक वो ताकत जो दुष्टों के पास है, दुश्मनों के पास है। See carefully. ध्यान से देखें। I give you authority over all the power of the enemy. मैं तुम्हें अधिकार देता हूं हर एक दुष्ट के ताकतों पर। Can enemy trouble us? क्या दुश्मन हमें परेशान कर सकता है? Then why so many believers are afraid of the तो devil? इतने सारे विश्वासी शैतान से क्यों डरते हैं? Why we should be afraid of the devil? और क्यों हमें शैतान से डरना है? Many of us, we don't even pray for witchcraft because we are so afraid. और हमें से कई तो इतने डरते हैं जादू टोने से या काले जादू से कि हम प्रार्थना ही नहीं करते इस विषय। Somebody is possessed, they don't go only near. और अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो उसके पास भी नहीं जाते। They don't see. Some people are afraid of sickness. They don't even lay hands and pray. If sickness come upon us, और कुछ लोग बीमारी से भी इतना डरते हैं कि वो किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, ये सोचकर क्या वो बीमारी हम पर आ जाएगी। you have authority over sickness. आपको अधिकार है बीमारी पे। You have authority over diseases. आपके अधिकार है सारे रोगों पर। You have authority over demons. और दुष्ट आत्माओं पर आपका अधिकार है। All the powers of demons. और दुष्ट के सारे अधिकार पर। There is no big demon. और कोई ऐसा बड़ा दुष्ट आत्मा नहीं There है। is no small demon. कोई छोटा दुष्ट आत्मा नहीं है। Every demon you can trample. हर एक दुष्ट आत्मा को आप कुचल सकते हो। Every demon you can trample. हर एक दुष्ट आत्मा को आप कुचल सकते हो। There is no demon which you cannot trample. और ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं जिसे आप कुचल नहीं पाओगे। Young people, जवान लोग, you need to know it in the youth of your life. और आपको यह जानना है आपकी सारी जवानी में You can trample on witchcraft. आप जो जादू टोना है उसको कुचल कर आगे बढ़ सकते हो। Okay? If they put any limbu gimbu near your house,
you can trample on it. अगर आपके घर के सामने कोई नींबू वींबू डाल के जाता है तो आप उसे कुचल कर आगे बढ़ सकते हो, Yeah, you can kick on it. और उसे लात मारकर आप आगे बढ़ सकते If हो। you find any limbo, any fruit or any mala in the road, you should first put your leg on it. और अगर ऐसे ही आप देखते हो कि आपके रास्ते ही किसी ने नींबू डाला है, माला डाला है, कुछ जब कर डाला है, तो आप उसे लात मारे, कुचले पहले। उसके ऊपर आप you should walk on it. आपको उसी पर ही चलकर जाना है, Because it has no power. क्योंकि उसका कोई ताकत नहीं है। Anybody does witchcraft for you, their children will die. अगर कोई आपके विरुद्ध काला जादू करता है तो उनके संतान ही मर जाएंगे। Yes. Because the outcome of witchcraft is death. क्योंकि जो काला जादू है उसका जो उत्पाद है वो मृत्यु है। Which they won't know. The people who do witchcraft also may not know. But it is towards death of a और person. जो इसमें जुड़ते हैं वो स्वयं भी नहीं जानते, लेकिन ये जहां बढ़ रहा है वो मृत्यु की तरफ है। Yes. You should trample on it. और आपको उस पर उसको रोंद कर आगे बढ़ना है। I'll tell you one thing. मैं एक बात बताऊंगा, There is only one seat of power which cannot be disturbed by the gates of Hades. केवल एक ही ऐसा स्थान है सामर्थ का जो अधोलोक के फाटक उसे परेशान नहीं कर पाएंगे, Which is the church. और वो है कलीसिया। Everything can be manipulated using witchcraft. और हर एक अन्य चीज जो है उसे हम उलट पुलट कर सकते हैं जादू टोना कर कर। The highest power on this earth is gates of Hades. लेकिन सबसे बड़ी ताकत इस पृथ्वी पे वो है अधोलोक के फाटक। There is only one seat of power which is above that gates of Hades. और इस अधोलोक के फाटक के ऊपर केवल एक ही स्थान है। When God has said the highest seat of power is the church of living God. जब परमेश्वर ने कहा है कि सबसे उच्च स्थान पर बैठने वाली ताकत वो परमेश्वर की कलीसिया है, Because they don't know the word. They don't know the word. क्योंकि वो वचन को नहीं जानते, They don't know the word. वो वचन को ही नहीं They जानते, destroyed. वो नाश किए जा रहे हैं। Hosea 4:6. होसिया 4:6, Hosea 4:6. होसिया 4:6, What it says? Hosea 4:6. होसिया 4:6 What it says? क्या कहता है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। Who is destroyed here? और ये किसके बारे में लिखा गया है? Huh? Whose people? और किसके लोग? God's people. परमेश्वर के लोग। Now here is God's people. और यहां परमेश्वर के लोग हैं। What are they? What happened to God's people? और क्या हुआ इनके साथ? They are destroyed. वो नाश किए गए हैं। They are destroyed. वो नाश किए गए हैं। Hey, how can it be? और ये कैसे हो सकता ये है? अच्छे लोग का ये साल अच्छे लोग का नहीं है, गरीब लोग का, गुंडे लोग का है. So we give our own, theologians will come and say, this year, one prophetess is saying, this year will be bad year. और एक भविष्यवक्ता इस प्रकार कह रहे थे कि ये जो साल है ये बहुत ही बुरा साल होने वाला है। Prophet should come and talk encouragement. भविष्यवक्ता जो आए वो प्रोत्साहन करने देने वाले बात करें। ऑलरेडी सभी लोग डर रहे हैं, उसके बीच में ये प्रॉफिट्स भी आते हैं, उसका नेगेटिविटी सभी प्रॉफिट्स ही बोल के उनका घर चले जाते हैं, मारो। आई वॉन्ट टू से एवरी ईयर इज अ गुड ईयर। मैं आपसे कहता हूं कि हर एक साल बहुत ही अच्छा साल है। एवरी ईयर इज अ गुड ईयर। हर एक साल अच्छा साल है। फॉर द हेवनली पीपल ऑन अर्थ, नॉट फॉर ऑल पीपल। और ये सभी के लिए नहीं, केवल परमेश्वर के लोगों के लिए। If you are connected to heaven, it is a good year. अगर आप स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हो तो ये आपके लिए अच्छा ही होने वाला। My people, मेरे जन destroyed for the lack of knowledge. और ज्ञान के न होने से वो नष्ट हो जा रही हैं। You should understand. आपको समझना है। Somewhere you are connected to the decision-making powers of this earth. और इस सारे पृथ्वी के निर्णय लेने वाले लोगों के साथ आपको जुड़ना So है। when you get up and stand in your power, और आप everything will obey you. और आप अपनी ताकत को पहचान कर उसमें खड़े हो जाए तो सारी बातें आपको मानने लगेगी। Jesus is our example. यीशु हमारा उदाहरण है। When he stood up,
जब वो खड़े हो जाते थे, the storms were silenced. जो तूफान है वो शांत हो जाते थे। He made a way in the desert. एक रास्ता उसने अपने रेगिस्तान में बनाया। That is why we are created in this time to live on this earth. और इसी कारण हमारी सृष्टि कही है ऐसे समय पर इस पृथ्वी पर जीने के लिए।